नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेमिस्टर द्वितीय भागा क्लास 10th का संस्कृत का सप्तमा पाठा सौहार्द प्रकृति शोभा। अनुवाद में भाग 3 को करेंगे। भाग 1 में आधा अनुवाद किए थे, भाग 2 में उसका आधा अनुवाद किए थे और भाग 3 में उस बचे हुए अनुवाद को करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बका बोल रहा है, सर्वथम सम्यक गंतुम सिंह महोदयेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजति निश्चित्वम् अत्र तु संसति लेस्यास्पि अवकाश एव नास्ति। सर्वथा सम्यक गंतुम शिव महोदय, सर्वथा सही कहा है शिव शेर महोदय के द्वारा, सर्वथा उचित ही कहा गया है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः वास्तव में शिव महोदय ने बहुत काल तक शासन किया है। परम अधुना तो को अपि पक्षी एव राजति निश्चयतम, परंतु अब परम अधुना परंतु अब कोई पक्षी ही राजा होगा, यह निश्चय किया गया है। कोई पक्षी ही शासन राजा होगा, यह निश्चित है। अत्र तु संसिति लेशस्यापि अवकाश नास्ति, और यहाँ संदेह मात्र का भी अवकाश नहीं है, यहाँ संदेह कोई भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी कहते हैं। उच्चय, उच्चय मतलब जोर से। आम कश्चित खगा एव वनराजा भविष्यति इति, हाँ कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कि कश्चित अपि खगा आत्मनं विना नान्यं किमपि अस्मै पदा योग्यं चिन्तयन्ति तहि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तैः सर्वं गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्षम विचारितम। और परंतु कश्चित अपि परंतु कोई भी पक्षी, खगा मतलब पक्षी, कोई भी पक्षी, आत्मनम विना अपने बिना, ना अन्यम किमति, कोई भी पक्षी अपने बिना किसी और को इस पद के योग्य नहीं सोचता है। पदा योग्यम न चिंतयन्ति, मतलब इस पद के योग्य नहीं सोचता है। कोई भी पक्षी अपने बिना किसी और को कोई अन्य पद इस पद के योग्य नहीं सोचता है। तही कथम निर्णयम भवेत्, तो इसका निर्णय कैसे होगा। तदा तेव निर्णय भवेत्, तदा तय सर्वे गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्षम विचारितम। और फिर उन सब के द्वारा गहरी नींद में सोए हुए उल्लुक को देखकर विचार किया गया। तथा तय सर्वे गहन गहनी नींद में निश्चिंत होकर स्वपंतम सोए हुए उल्लुक को वीक्ष मतलब देखकर विचार किया गया। यदेश आत्मश्लाघहीन पद निर्लिप्त उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति, और अपनी प्रशंसा से हीन पद से, है ना, आत्मश्लाघहीन मतलब अपने आत्म प्रशंसाहीन पद से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा, एवं अस्माकं राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशं च तदा नियंताम नृपाभिषेकम संबंधिन संभारा इति, अपरस्परम एक दूसरे की तरफ और तो फिर निर्लिप्त होकर हमारा राजा होगा और परस्पर आदेश देता है कि अब राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियों को लेकर आओ। परस्परम आदिश्यन्ति मतलब परस्पर एक दूसरे को आदेश देता है कि तदा आनीयंतम अब लाओ नृपाभिषेक संबंधी संभारा समान, राजा के अभिषेक के लिए जो सामग्री है उसे लेकर आओ। सर्वे पक्षिणः सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तहि अनायासम एव, सभी पक्षी जो है वह सजाने के लिए, उसको सजाने गंतुम इच्छा से कहता है, तभी अनायास
अनायास एक आवाज़ सुनाई देती है काका की, कौवा की, है ना। तभी तैयारी के लिए सब चाहते हैं, तभी एक अचानक ही क्या सुनाई देती है, कौवा, कौवा आता है। अट्टहास पूर्ण स्वरेन, अट्टहास पूर्वक मतलब ठहाके मारकर स्वर से। सर्वथा अयुक्तम मेतम अन्य मयूर हंस कोकिला चक्रवाक शुक शर्षादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधनस्य करालवक्यस्य अभिषेकार्यं सर्वे सज्जा पूर्णदिनं तायावत् निद्रायमाण एषा कथस्मान् रक्षिष्यति वस्तु वस्तुमस्तु वस्तुतस्तु। अट्ठहासिन शशरेन, अट्ठहास से ठहाके मारकर स्वर से। सर्वथा अत्युत महतम अन्य मयूरा, सर्वथा अनुचित है कि मेरे अन्य मयूरा की मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, शुका मतलब तोता, शारस, शारसादिषु शारस आदि विद्यमान पक्षी प्रधानेषु पक्षियों में प्रधान होते हुए, विद्यमान होते हुए भी, पक्षियों में प्रधान विद्यमान होते हुए भी, वह दीवा अंधस्य, दीवा दिन में अंधे, दिन के अंधे, कराल वक्त्र, कराल वक्त्र मतलब भयंकर मुख वाले, कराल वक्त्र, वक्त्र मतलब मुख, कराल मतलब भयंकर, भयंकर मुख वाले के अभिषेकार्थ, इसके अभिषेक के लिए सब तैयार है। सर्वे सज्जा, इसके अभिषेक के लिए सब तैयार है। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणम, पूरे दिन तो वह सोते हुए, यह ऐसा कथस्मान रक्षिष्यति, वह कैसे हमारी रक्षा कर सकता है। वस्तुतमस्तु, वास्तव में तो, वस्तुस्तु वास्तव में तो, स्वभाव रौद्र मत्युग्रम क्रूर अप्रियवादिनम उलुकम निप्रतिम कृत्वा कानु सिद्ध भविष्यति। और स्वभाव से, स्वभाव इसका हम अन्वय देखते हैं। स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, यहाँ पर सद्धि विग्रह हुआ है। स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूर अप्रियवादनम, क्रूर अप्रियवादनम उलुकम नृपति कृत्वा कातु सिद्धि भविष्यति, ऐसे इसका संधि विग्रह होगा। तो स्वभाव से रौद्र, रौद्र मतलब भीषण क्रोध वाले, रौद्र रूप वाले, भीषण क्रोध वाले, रौद्र रूप वाले, अति उग्र रूप वाले, अति भीषण क्रोध वाले, अत्यंत उग्र, निर्दयी, क्रूर मतलब निर्दयी, और अप्रियवादिना, अप्रिय बोल, उल्लू को अप्रिय, उसका आवाज़ बहुत कर्कश रहता है ना, इसलिए अप्रिय उल्लू को राजा करके, उल्लूकम नृपति कृत्वा, नृपति मतलब राजा करके, उल्लू को राजा करके, ना तू सिद्धि भवसी, कोई भी करके क्या सफलता होगी। तो बोलता है कि स्वभाव से भीषण क्रोध वाले, अत्यंत उग्र, निर्दयी, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा करके क्या सफलता होगी। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है, और प्रवेश करती है फिर प्रकृति माता, प्रकृति माता प्रवेश करके बोलती है सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिना, हे प्राणी, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सब मेरी संतान हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, किस लिए मिथ्या, मिथ्या मतलब बिना वजह के, मिथ्या झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन जीविना अन्यो आश्रिता, वस्तुतः वास्तव में सभी जीव, सभी वन्य प्राणी जीव, अन्यो आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित हो। सदैव स्मरण, सदैव स्मरण करो, स्मरण करो। बोलता है ददाति ददाति प्ररिगृह्णाति गुह्यमाख्यति पृच्छति भुक्तते भोज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति गृह प्रतिगृह्णाति, ददाति मतलब देता है, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करता है, और मुख मतलब इसका अन्वय करते हैं पहले। ददाति प्रतिगृह्णाति गृह्यम आख्याति पृच्छति भुक्तके योज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। इसका अनुवाद देखते हैं।
देता है, प्रति ददाति मतलब देता है, प्रतिगृह्णाति ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति है ना, गुह्य आख्याति मतलब पूछता है, रहस्य कहता है, गुह्य मतलब रहस्य, आख्याति मतलब कहता है, पृच्छति पूछता है, भुक्तते मतलब खाता है, योज्यते जोड़ता है। यह 6 लक्षण स विधिम प्रीति लक्षण, यह 6 जो है वह प्रीति के प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी समवेत स्वरेण, सभी प्राणी समान स्वर से बोलता है, एक स्वर में बोलता है। मात कथयति तो भवतीम सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानी भवत्या परिचय का। हे माते, कथयति तो भवती सर्वथा सम्यक, आप जो कह रही हैं वह सर्वथा सही हैं, परंतु भवतीम न जानीम, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय का, आप अपना परिचय दीजिए। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वे जननी, मैं प्रकृति तुम्हारी, तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, और तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषां में मत कृते महत्वं विद्यते, यथा सीमं न या तावत् कलहेन समय वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मुदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुत्वम्। तद्यदा कथितम, अहम मैं प्रकृति माता तुम सबकी माता हूँ, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। यूयम सर्वे मम एव प्रिया, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषां में मत कृते महत्वं विद्यते, सभी का यथा संभव समय मेरे लिए महत्व है। यथा समय मम तावत महत्वम, सभी का मेरे लिए महत्व, यथा समय महत्व है। तावत कलहन कृत्वा, और महत्व है तो कलह से समय बेकार न बिताओ, कलह करके समय व्यर्थ न बिताओ, व्यर्थ वाप्यंतु व्यर्थ न बिताओ, अपितु मिलित्वा अपितु मिलकर, ए मुदध्वम जीवनम अपितु मिलकर, प्रसन्न होकर, मुदध्वम मतलब प्रसन्न होकर और जीवन को रसमय करो, प्रसन्न होकर अपने अपने जीवन को रसमय करो। तद्यथा कथितम, इसलिए जैसा कहा गया है वैसा करो, है ना, रसमय करो। और जैसा कहा गया है, क्या कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तो प्रियम हितम। और यहाँ पर अन्वय देते हैं, प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, और प्रजा नाम हिते च हितम, न आत्मप्रियम राज्ञा हितम, न प्रजा नाम तो प्रियम हितम। तो प्रजा के सुख में जो है, प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में मतलब कल्याण में राजा का कल्याण है। न आत्मप्रियम मतलब अपना प्रिय, अपना कल्याण नहीं है, अपना कल्याण नहीं है, मतलब राजा का कल्याण नहीं है, अपना कल्याण राजा का कल्याण नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, और प्रजा का कल्याण, प्रजा का प्रिय, जो प्रजा का प्रिय होता है वही कल्याणकारी होता है। अपीचा, और भी कहा गया है, अपीचा और भी, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता, अंगुष्ठो अकमात्र शफरी फुरफुरयाते। इसका अनुवाद देखते हैं, अगाध जल संचरी रोहित गर्भ न याति, अगाध जल संचरी रोहित गर्भ न याति, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगुष्ठ प्लस उदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। तो अगाध मतलब असीमित, अगाध असीमित, जल संचरी जल में संचरण करने वाली, जल में संचरण करने वाली मतलब जल में रहने वाली। रोहित जो होता है वह एक प्रकार की मछली है,
और अंगुष्ठ मात्रेन मतलब अंगूठे के बराबर जल में, जल से मतलब थोड़े से जल में, अंगूठे के बराबर थोड़े से जल में, फुरफुराते मतलब फुरफुराती है मतलब उछलती है। और सफरी मतलब होता है छोटी मछली जो होती है, रोहित जो होती है वो बड़ी मछली होती है। तो यहाँ पर देते हैं अगाध जल संचारी, अगाध जल में, असीमित जल में संचार करने वाली रोहित जो मछली है वह गर्व को प्राप्त नहीं होती, गर्व ना याति, गर्व को प्राप्त नहीं होती, घमंड नहीं करती। वह अगाध जल में संचरण करते हुए, बहुत सारे जल में तैरते हुए जो रोहित मछली है वह गर्व नहीं करती है, घमंड नहीं करती है। लेकिन जो सफरी मछली होती है, जो सफरी छोटी मछली होती है, वह अंगुष्ठ मात्रेन जल में, उदक मात्रेन, अंगुष्ठ मात्रेन मतलब अंगुष्ठ उंगली भर, अंगूठे बराबर के जल से सफरी जो है वह उछलने लगती है। अतः भवन्तः सर्वेऽपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतताम्। अतः आप सभी भी सफरी व सफरी के समान एक एक गुण से चर्चा विहाय, एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, अपने अपने गुणों को छोड़कर, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतता, मिलकर प्रकृति की सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्पपूर्वकम च गायन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करके मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तम प्रजायते। और सभी प्रकृति माता का स्मरण करते हैं और गाते हैं। परस्पर झगड़े, प्राणी नाम जायते हानि, प्राणी परस्पर झगड़े से प्राणी की हानि होती है। परस्पर विवादात, परस्पर विवाद, प्राणी नाम जायते हानि जाते, परस्पर विवाद से, विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। और अन्योन्य सहयोग, और सहयोग से रहने से उनका, सभी सहयोग करने से उन सबका लाभ होता है, सभी प्रजा का लाभ होता है, सभी का लाभ होता है। तो क्या बोलते हैं, परस्पर झगड़े से प्राणियों की हानि होती है और परस्पर सहयोग से उनका लाभ होता है। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद देखे हैं। शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है। वैसे तो मैं पढ़ाते पढ़ाते शब्दार्थ को बताई हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ लेना इसको, शब्दार्थ को। और शब्दार्थ में ये जो संस्कृत वर्ड दिए हुए हैं उसको भी हमको याद करना है हिंदी के साथ में। शब्दार्थ है। धन्यवाद बच्चों।